तो आज हम समांतर श्रेणी यानी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो पहला चैप्टर होगा जो भारतीय वंश से, उसमें कुछ मूल बातें हैं उसे ध्यान देंगे। पहले थ्योरी इसका देखेंगे कि किसका क्या होता है, इस फार्मूला का मतलब क्या होता है, तभी जाकर के आप एक्सरसाइज को बना पाएंगे। जैसे आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि कैसे जांच करते हैं कि एपी में है या नहीं, लेकिन आज हम फार्मूला के बारे में जानेंगे। तो इस समांतर श्रेणी का एक फार्मूला होता है, यानी कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इस सूत्र में आज जानेंगे कि इसका मतलब ये Tn का मतलब क्या हुआ, a का मतलब क्या हुआ, n का मतलब क्या हुआ, d का मतलब क्या हुआ। तो इसमें सबसे पहले हम a जानेंगे। a का मतलब होता है प्रथम पद, प्रथम जो पहला अंक होगा वही क्या कहलाएगा, प्रथम पद। और d का मतलब होता है सार्वअंतर, सार्वअंतर या पदांतर, ये सार्वअंतर या कहीं पदांतर भी इसको कहते हैं। और n मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या होता है n का मतलब। और Tn मतलब होता है अंतिम पद, अंतिम पद। और इसको हम n भी कहते हैं बहुत जगह, Tn n, तो उसका मतलब होता है अंतिम पद। अब आपको कुछ उदाहरण लेते हुए समझाते हैं कि अगर आपको दे दे 7, 9, 11, 13 और कहे कि आप इसमें प्रथम पद को बताइए कि प्रथम पद कौन है, तो इस प्रथम पद का मतलब समझेंगे इसका पहला पद, यानी ए कहते हैं इसको प्रथम पद। तो यानी कि प्रथम, ए मतलब प्रथम पद, तो ए पहला जो होगा वह इसका प्रथम पद होगा। और डी का मतलब होता है सार्वअंतर, यानी सभी का अंतर। तो डी निकालने के लिए आप दूसरे में से पहले को घटा लेंगे, तो 9 में से 7 गया 2 बचा, यानी कि इसका सार्वअंतर 2 हुआ। ऐसे समझने के सभी का अंतर, यानी देखिए 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2, 13 में से 11 गया 2, यानी जिसका सार्वअंतर समान हो उसी को हम डी कहते हैं। तो यह ए और डी निकालने के आप सीखे हैं। और एक सूत्र और है जो श्रेणी का सूत्र होता है, श्रेणी, इसका सूत्र होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे। जहाँ तक आवश्यकता होगा आप वहीं तक बनाएंगे। अब इस सूत्र पर हिसाब बनाने का तरीका कि इसमें आपको पहले से ही प्रथम पद और सार्वअंतर दिया हुआ रहेगा, यानी ए और डी पहले से ही दिया गया रहेगा, तो आप इसी सूत्र पर बैठा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में वो लेकर हम बता रहे हैं आपको कि जैसे मान लीजिए कि आपको a बराबर पहले से ही दे दे 3 और d बराबर आपको दे दे 5 और कहें श्रेणी निकालिए, कहीं से श्रेणी ना निकाल के आपको कहें पद लिखिए, 3 पद लिखिए, 4 पद लिखिए। तो इसके लिए हम यही सूत्र लगाते हैं, श्रेणी बराबर a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। तो इसका सूत्र ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यानी हम 4 पद तक निकालते हैं, कहीं कहीं 5 पद तक, तो ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ए के जगह पर ए का वैल्यू रख देंगे और डी के जगह पर डी का वैल्यू रख देंगे। तो ए का मान यहाँ 3 है, फिर ए का मान यहाँ 3 है और डी का मान 5 है, फिर ए का मान 3 है गुने डी का मान 5 है, फिर ए का मान 3 है और डी का मान 5 है। इस तरह से तो 3 और 5 है 3 8, 5 दूना 10 और 3 13, 5 से 15 और 3 18। यही आपको श्रेणी निकालने के लिए बोलेगा। तो उस समय आपको ए और डी पहले से ही दिया हुआ रहेगा, तो आप इस सूत्र पर बैठा सकते हैं। और इस सूत्र को देख लिए, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और a का मतलब प्रथम पद और d का मतलब सार्वअंतर यानी सभी का अंतर, और n मतलब पदों की संख्या यानी कई वो है अंक, और Tn मतलब अंतिम पद। तो इसमें आप ये भी सीखे हैं कि a कैसे निकालते हैं और d कैसे निकालते हैं। तो इसी प्रकार से आपको श्रेणी दिया हुआ रहेगा। तो पहला जो होगा वह a होगा, यानी a बराबर 7, और d मतलब सार्वअंतर यानी अंतर, तो अंतर मतलब घटाओ,
तो इस दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा लीजिएगा, वही आपका सार्वंतर होगा, या तीसरे वाले में से दूसरे वाले को घटा लेंगे, वही आपका सार्वंतर होगा। लेकिन ये नहीं कि पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाएंगे, यानी दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, वही आपका सार्वंतर कहलाएगा।